नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ केयर हब में। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस यानी साइनस में जब इन्फ्लामेशन या फिर सूजन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर साइनस होता क्या है। साइनस जो कि हमारे स्कल में यानी जो खोपड़ी है, इसमें जो खाली प्लेसेस होते हैं, खाली जगह होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है और उसको बोलते हैं साइनस, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, 4 जगहों पे होते हैं। पहला यानी ये जो माथा है आपका, इसमें यहाँ पे जो साइनस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल साइनस। इसके नीचे जो आँख के जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो साइनस होता है उसको बोलते हैं स्फेनॉइड साइनस। और जो इसके आँख के हल्का सा ऊपर यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यानी दोनों तरफ रहेगा, ये जो पार्ट है आपका, इसमें होता है इथमॉइड साइनस। और जो आपका ये लास्ट पार्ट यानी ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपका है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजिलरी साइनस। तो दोस्तों, ये जो 4 साइनस मैंने बताए, इनमें हवा भरी हुई होती है और इनको साइनस बोलते हैं। और वो जो हवा भरी हुई होती है उसका जो ओपनिंग होती है वो हमारी नेजल कैविटी में होती है, यानी हमारी नाक में होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइनस के अंतर्गत आता है, यानी इसको हम लोग साइनस बोलेंगे। अब नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, यानी आपको जुकाम हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, उसको राइनाइटिस बोलते हैं, जिसमें बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाता है। साइनोसाइटिस जन्म तब लेगा जब आपको खांसी जुकाम बुखार आएगा। अब खांसी जुकाम बुखार तो जब स्टार्टिंग फेज में होता है, यानी शुरुआती फेज में होता है, तब तो कुछ केसेस में तो ये ऑटोमेटिक बिना दवाइयों के ही सही हो जाता है। कुछ केसेस में हल्का सा एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ हो गई, या फिर पैरासीटामोल हो गया, ब्रूफेन वगैरह, या फिर एंटी कोल्ड हो गया, ये वाली दवाइयाँ लेके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल हो भी जाता है। लेकिन अगर इसमें कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर यह साइनस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी तब यह साइनोसाइटिस को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है। साइनोसाइटिस 2 प्रकार का होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रोनिक साइनोसाइटिस। अब हम बात करेंगे एक्यूट साइनोसाइटिस के बारे में। यानी साइनोसाइटिस का जो शुरुआती फेज होता है उसको बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। कई केसेस में तो यह बिना दवाइयों के ही सही हो जाता है, और कई केसेस में डॉक्टर्स को एंटी एलर्जिक या फिर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, पैरासीटामोल, ब्रूफेन वगैरह देके इसको क्योर करने की कोशिश की जाती है, और यह 100% क्योर भी हो जाता है। इसके साथ में डॉक्टर्स आपको नेचुरोपैथी में एक ट्रीटमेंट होता है जल नेति, इसको भी करने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस लगा के ये एक्यूट साइनोसाइटिस आराम से सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता है, यानी एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए दवाइयों से, इन सब से, या अगर इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, तो यह जो एक्यूट साइनोसाइटिस है, यह धीमे 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 जब 2 से 3 महीने तक बढ़ जाएगा, इसका डोज मतलब इसकी जो बीमारी 2 से 3 महीने तक बढ़ जाएगी, तब यह जन्म दे देगी क्रोनिक साइनोसाइटिस को। और इस दौरान होगा क्या, जो हमारे साइनस मैंने बताया, इन साइनस में जो हवा भरी हुई होती थी, इसमें बन जाएगा म्यूकस, इसमें जम जाएगा म्यूकस, जो कि साइनस की जो ओपनिंग होती है, यानी साइनस जहाँ से खुलता है नेजल कैविटी के लिए, उसको ब्लॉक कर देगा। और जब साइनस के अंदर म्यूकस आके बैठ जाएगा, यानी म्यूकस आ जाएगा, तो उसके अंदर चांस बढ़ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस जो है, इसमें डॉक्टर आपका एंडोस्कोपी करके पूरा प्रॉपर देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है म्यूकस में, या फिर वायरस की ग्रोथ हो रही है, या फिर फंगस की ग्रोथ हो रही है। उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं और उसी हिसाब से उस साइनोसाइटिस को क्योर करने के लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसकी जो दवाई की जो टाइम पीरियड होता है, लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी साइनोसाइटिस के बारे में। तो यानी हम आपको एक बार फिर से इसका पूरा रिवीजन करवा दें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारा सब कुछ प्रोसेस। तो सबसे पहले किसी पेशेंट को, या फिर किसी नॉर्मल पर्सन, पेशेंट तो नहीं कह सकते, नॉर्मल पर्सन को खांसी जुकाम बुखार हुआ, इसके साथ में अगर ये ठीक नहीं हुआ तो यह एक्यूट साइनोसाइटिस को जन्म दे देगा। अगर एक्यूट साइनोसाइटिस भी ठीक नहीं हुआ तो यह क्रोनिक साइनोसाइटिस को जन्म दे देगा। और क्रोनिक साइनोसाइटिस जब आएगा तो मैं
एक दो सिम्टम्स इसमें ऐड करना चाहूँगा। इस दौरान आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपके जो नाक से जो डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा लिक्विड निकल सकता है। इसके साथ में आप एक चीज़ गौर करिएगा कि जो बलगम होता है यानी जो म्यूकस है वो पीला या फिर हरे कलर का आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यह कहीं न कहीं क्रोनिक साइनोसाइटिस ही है। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट यानी इसका उपचार कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए क्रोनिक साइनोसाइटिस तक अगर कंडीशन पहुंच जाती है तो उस दौरान डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे सकता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से जल्दी क्योर हो। इसके साथ में आपको सिर दर्द या फिर बदन दर्द की दवाई दे सकता है, जैसे पैरासीटामोल, ब्रूफेन वगैरह हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यानी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग दवाइयाँ देके इसको ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताना साथ में चाहूँगा जिससे आप जल्दी से जल्दी इस साइनस के प्रॉब्लम को दूर कर सकें। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी का सेवन करना है। इसके साथ में जलनेती करनी है। जलनेती बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है साइनोसाइटिस में। इसके साथ में मैं आपको एक एक्यूप्रेशर टिप बताना चाहूँगा। ये जो आपका जो फिंगर्स होती हैं इनको जो टिप होते हैं, ये जो टिप वाला होगा ऊपरी पार्ट, ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इनको आपको ऐसे प्रेस करना है। ये जो होते हैं साइनस के पार्ट होते हैं जो साइनोसाइटिस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एक्यूप्रेशर थेरेपी बोला जाता है इसको। इसके साथ में योगा थेरेपी में आपको कपालभाति प्राणायाम और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी जो कि आपको घरेलू उपचार एक तरीके से बोल सकते हैं जो कि आपको साइनोसाइटिस को ठीक करने में मदद करेंगी। इसके साथ में कुछ परहेज, जैसे आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना है, आपको ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी खांसी जुकाम में हम लोग परहेज लेते हैं वही इसमें भी परहेज आपको लेना है। तो दोस्तों यह थी पूरी साइनोसाइटिस पे चर्चा। विदा लेता हूँ आपसे, जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि ऐसी ही सच्ची जानकारी हेल्थ से रिलेटेड आपको सबसे जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।